हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पे। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, जिनको आप बिना पढ़े, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आप कर सकते हैं। मतलब मैंने देखा है बच्चे क्या कहते हैं, इतने डरे हुए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कि क्या कहते हैं, कहा नहीं जा सकता। पर ये है कि आप बड़े अच्छी तरह कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं हैंडल हो सकते, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो सी सेट में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। अगर आपको नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रैक्टिस करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए तो हो जाएंगे, कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो बिल्कुल इजीली हो जाएंगे, वो हैं, इसमें ज्यादा टफ वाले नहीं हैं। तो इजीली जो हो जाएंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवाचक संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है कि अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो आप, जो हिंदी मीडियम वाले हैं स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कुछ शब्द देख लिए, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब आप बिना बोले, बिना बताए, मतलब बिना बोले बताए इशारे। फ्रेंड्स, इशारे तो सभी ने किए होंगे, आई थिंक 21 से प्लस हैं आप सब लोग, और ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो सही नहीं है। तो मतलब अवाचक मतलब बिना बोले बताए, मतलब कैसे? अब उसने दिए, क्या कहते हैं, अब इसमें नॉन वर्बल दिया है, बुदबुदाना, मतलब बटरिंग। तो कुछ तो बोलोगे बटरिंग, तो मतलब नहीं, बुदबुदाने में तो आवाज आ रही है, वो कह रहा है नॉन वर्बल, मतलब बात नहीं होनी चाहिए। शब्द जाल, मतलब कुछ, कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड तो बोलोगे जिससे क्या कहते हैं, तो आवाज फिर भी आएगी, चिल्लाने में भी आ जाएगा। अब दिया है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है चाक्षुक संपर्क, मतलब आंखों, चक्षु आंखें, संपर्क कांटेक्ट, मतलब आईज कांटेक्ट। आई कांटेक्ट से 21 प्लस वालों ने तो बात की होगी, आई होप। तो ये क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम आंखों से करते हैं। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट तरीका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आ जाए तो प्लीज क्या कहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ, आपकी समझ में आया। ठीक है, अच्छा, दूसरा देखते हैं। संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है, इंग्लिश भी देखते जाइए इसकी, जैसे पेपर आप कर रहे हैं तो उससे पहले इंग्लिश भी देखते जाइए कि प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। फ्रेंड्स, कूट लेखन मतलब कोडिंग डिकोडिंग। अरे, कोड लेखन क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग होती है, जो हम लोग करते हैं, क्या कहते हैं, रीजनिंग में भी करते हैं। ठीक है, अब इसका कोडिंग डिकोडिंग, तो अगर कोई संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई बात कर रहा है, आपका फ्रेंड ही आपसे कोई बात कर रहा है और कोड में बात चल रही है, मतलब इशारों में बात चल रही है, या कोई वर्ड ऐसा कह दिया, कोई भी वर्ड ऐसा जो दोस्त आपस में एक दूसरे से कह देते हैं और दूसरा समझ जाता है कि अच्छा ये बात, अब तीसरा नहीं समझ पाता है, तो अब वो क्या कहना चाहता है इसमें? कुछ ऑप्शन देखिए, कुछ नया निर्माण करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे, जो इसने कहा है बस वही हमको डिकोड करना है। ठीक है, संप्रेषण मार्ग का अवरोध करना है? नहीं, क्यों अवरोध करना है भैया? अवरोध मतलब कम्युनिकेशन को रोकना है? नहीं। मनोबल का निर्माण, मनोबल की तो बात ही नहीं हो रही है इसमें भाई, मनोबल की तो इसमें बात ही नहीं हो रही है कोई। ठीक है, अब इसमें दिया है कि संकेतों को तांत्रिक आवेगों में परिवर्तित करना। तो संकेत, तो जो कोड डिकोड आपने कोड दिया है उसको डिकोड करके, ठीक है, आवेगों में मतलब समझ जाना। जैसे इसने बात कही
तो आप डिकोड करके अपने मुंह से कोई बात कहें। मतलब ये इसका मतलब ये हो गया संकेतों को तांत्रिकीय आवेगों में परिवर्तन, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब बात करके भी आप बता सकते हैं और बिना बात करके भी बता सकते हैं। तो ये है कूट लेखन का मतलब होता है। ठीक है, तो डिकोड करना। फ्रेंड्स, आई होप थोड़ा समझ में आया होगा आपको कि संकेतों को थोड़ा देखिए, हिंदी में थोड़े से अटपटे लग रहे हैं, पर थोड़ी सी आप हेल्प इंग्लिश की ले सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल इजीली। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो आपको छोड़ के नहीं आने हैं। ये जो आप करते हैं अ, मतलब दोस्तों के साथ, वो सारे क्वेश्चन हैं इसमें। मैंने कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिए हैं, बस केवल आपको समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नकारात्मक व्यवहार और कारण। अब गले के पीछे कोई हाथ रखे आदमी, गले के पीछे हाथ रखे, आंखें सिकोड़ रहा है, नाक सहला रहा है, चश्मा उतार कर नीचे रख रहा है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये तो हम लोगों के साथ अमूमन होता है, अमूमन होता है। ठीक है, गले के पीछे हाथ रख रहा है कोई आदमी, मतलब आपसे सहमत नहीं है वो, ऐसा लग रहा है कि आपसे सहमत नहीं है, मतलब असहमति है आपसे उसको, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है आप में, तो फिर ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। अब देखना दोस्तों में ये नोटिस करना। फिर है आंखें सिकोड़ना, आंखें सिकोड़ना, आंखें सिकोड़, अरे नहीं, जैसे ये नॉन वर्बल फ्रेंड्स, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आंखें सिकोड़ना, आंखें सिकोड़ के बात करना, मतलब हमें तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, मतलब ये भी कह सहमति नहीं दे रहा है, असहमति ही दे रहा है। आंखें सिकोड़ना मतलब अस्वीकृति देना, मना करना एक तरह से। ठीक है, नाक सहलाना, ठीक है, जब हम लोग अपने फ्रेंडों से एक दूसरे से बात करते हैं तो अतिशयोक्ति मतलब कोई और बात बढ़ा चढ़ा के कहना। ठीक है, और चश्मा उतार कर नीचे रखना कि नहीं सुनना है, करे आपकी बातों में हमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा अगर आपको नहीं जैसे अतिशयोक्ति आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति होती है। तो नाक सहला रहा है कोई व्यक्ति और बात भी कर रहा है, तो इसका मतलब है वो बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। गले के पीछे हाथ रख रहा है तो आपसे असहमति जता रहा है पूरी। आंखें सिकोड़ना, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, अस्वीकृति है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब ये फ्रेंड्स वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आएंगे तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा कि हाँ ठीक है, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। अच्छे श्रोता बनने के लिए मतलब गुड लिसनर बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित हैं वे कौन से हैं? मतलब दो दो स्किल्स होने चाहिए गुड लिसनर बनने के लिए, जो दो स्किल्स, ठीक है, दो स्किल्स होने चाहिए। कौन सा? आइए देखते हैं, पहले देख लेते हैं। ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक देना फ्रेंड्स। ध्यान देना मतलब फोकस से। अच्छे श्रोता बनने के लिए, सही बात है, अच्छा श्रोता बनने के लिए ये कौशल होना चाहिए, और प्रतिपुष्टि कोई जरूरी नहीं है इसमें। फिर है ध्यान देना तथा जब आवश्यक हो तब अपनी बात को, अपनी अरुचि को छिपाना। ध्यान देना तो ठीक है, पर जब अगर कोई अच्छा श्रोता बनने के लिए सुनना जरूरी है, तो जब आवश्यक हो तब अपनी अरुचि को छिपाना, ये कोई बात नहीं बनी। अरुचि मतलब इंटरेस्ट न हो वो चीज को छिपाना। ध्यान देना तथा दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया देना। अब देखते हैं नीचे डी, एक समय में एक साथ कई संदेशों को सुनना तथा सकारात्मक मतलब समालोचना प्रदान करना। मतलब अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो एक साथ कई संदेश कैसे सुन सकते हैं, आप बताइए। अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो एक साथ कई कई कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल।
अब सी में देखिए, सी ऑप्शन में क्या दिया है इसमें कि ध्यान देना, मतलब ध्यान देना तो कंपलसरी है फ्रेंड। देखिए, अच्छा श्रोता बनने के लिए ध्यान देना, किसी की बात सुनना कंपलसरी है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो समझ जाएगा। फिर दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया देना, मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई जो कम्युनिकेशन कर रहा है आपसे, और वो अगर आपसे कोई अनुक्रिया चाहता है, मतलब आपसे कुछ पूछना चाहता है कि यार इस बारे में हमें एडवाइस दीजिए, तो आप दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने ध्यान से बात सुनी, तो ध्यान तो देना ही है, क्योंकि कहीं भी हो आप नोटिस करिए, आप नॉर्मल दोस्तों के साथ खड़े हैं और आप किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मना कर देगा, अरे यार तू हमारी बात नहीं सुन रहा है, अभी नहीं बात करनी है, ठीक है? और फिर जब आप बात नहीं सुनोगे ध्यान से, तो वो कुछ पूछेगा, आप बता नहीं पाओगे, ठीक है? तो ये इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको थोड़ा सही समझ में आ रहा होगा, कोशिश कर रहा हूं मैं। निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। निर्णय निर्माण मतलब डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है फ्रेंड्स। ये निर्णय निर्माण मतलब डिसीजन मेकिंग में त्रुटियों के कारण फ्रेंड्स, जो ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है ये, ठीक है? और जब हम डिसीजन लेते हैं तो अपने एक्सपीरियंस को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। आई होप आप समझ में आ रहे हैं। तो अब देखते हैं, उपयोग करते हैं तो अनियोजित ढंग से करते हैं, अव्यवस्थित ढंग से करते हैं, उस सीमा से परे करते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया है, या अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब है, जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में त्रुटियों इस कारण होती हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग में मिस्टेक इस कारण होती है कि हम अपना एक्सपीरियंस उसमें लगा देते हैं। जैसे कोई ले रहे हैं, तो हमें किसी ने कोई बात बताई है, तो हम उसमें भी अच्छा उसके साथ ऐसा हुआ, तो ये चीज गलत है, ऐसा हो। तो अनुयोजित ढंग से करते हैं, ठीक है, इसलिए हम गलत गलत होते हैं नहीं, ये तो नहीं है, ठीक है। अव्यवस्थित ढंग से करते हैं, नहीं। उस सीमा से परे करते हैं, ठीक है, जिनके लिए उन्हें वह नहीं। अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं। फ्रेंड्स, चक्कर क्या है कि हम डिसीजन पे तुरंत पहुंच जाते हैं, ठीक है, डिसीजन पे तुरंत पहुंच जाते हैं कि अरे यार उसने ऐसा कर दिया, अच्छा उसने उसके भी साथ ऐसे किया है, या कोई आपके साथ ऐसी घटना घटी हो, तो उस अकॉर्डिंग, मतलब आप कहीं भी देख लीजिए कि अगर आपके साथ कोई घटना घटी है और किसी ने आपको बताई है, या किसी को आपने बताई है कोई बात, तो वो इंक्लूड कर देगा उसमें डिसीजन मेकिंग में, अच्छा उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी है, इसके साथ भी ये ऐसा करेगा। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अन्य पक्षों पे, मतलब जो और पक्ष हैं उन पे न ध्यान देके आदमी स्वतः ही अपने आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेता है, इसलिए त्रुटि होती है, इसलिए मिस्टेक होती है डिसीजन मेकिंग में। अब देखिए फ्रेंड्स, एक संदेश क्या होता है, अब बताइए संदेश क्या होता है, मतलब संदेश को क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। आई होप कि हाँ, संदेश का मतलब कम्युनिकेशन एक तरह का है, एक अस्पष्ट संकेत, एक गड्ढमड्ढ उद्दीपक, मतलब गड्ढमड्ढ का मतलब गड़बड़, उद्दीपक मतलब स्टिमुलेशन, मतलब कोई अलग बात कहना, एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर हम संदेश देते हैं या किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, तो अस्पष्ट संकेत देते हैं नहीं, मतलब संदेश, अगर हम कुछ भी कहें, आपसे गलत बात कहें चाहे सही कहें, है वो संदेश, ठीक है, वो आप तक पहुंचना चाहिए। तो कैसे पहुंचेगा, वो कैसे पहुंचेगा? एक सुस्पष्ट संकेत, जो कोलाहल समझते हैं आप, नॉइज मतलब ऊधम, या उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। अरे जब हम किसी को फोन मिलाते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसमें अगर डिस्टरबेंस आता है तो हम कहते हैं भैया दोबारा करते हैं, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि सुस्पष्ट माने क्लियर, एक क्लियर संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो, मतलब कोला स्तर मतलब उसमें नॉइज बिल्कुल भी ना हो, तो वो संदेश होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
अब देखिए 6। अब आइए इधर देखिए, प्रभावी श्रवण मतलब इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, सुनना समावेश करता है पूर्वाग्रह को, विस्तृत समालोचना को, असहमति के बिंदुओं को छानने का या अपने संदेश की समझ की प्रतिपुष्टि। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जब हमने देखा कि निर्णय वाले निर्माण में या अच्छे श्रोता, उसमें एक बात थी, ध्यान देना, आपको ध्यान होगा कि अच्छे श्रोता बनने के लिए, ठीक है, या प्रभावी श्रवण मतलब प्रभावी इफेक्टिव लिसनर, बात सेम है पर वर्ड्स अलग अलग हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। प्रभावी लिसनर मतलब इफेक्टिव लिसनर और अच्छे श्रोता मतलब गुड लिसनर, बात एक ही है पर हिंदी में अलग अलग है। ठीक है, समावेश करता है मतलब कंक्लूड करता है पूर्वाग्रह को, विस्तृत समालोचना को, असहमत के बिंदुओं को छानने में। असहमत क्यों है? अरे जब सुनी रहे, अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को, मतलब अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं, ठीक है, और आपकी समझ में कोई चीज आ जाती है तो आप पुष्टिकरण का मतलब होता है फीडबैक देना। अरे जब आपकी कोई चीज समझ में आ जाएगी, जैसे कोई चीज समझ में आ जाती है तो आप फीडबैक नहीं देते हैं। फीडबैक कुछ तो कहते हैं कि अरे अच्छा ठीक है, हमें समझ में आ गई, तुमने अच्छा बताया हमको, या जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल क्लियर कट सही तरह से आप सुन रहे हैं तो अब मैं कहता हूँ कि कमेंट में जरूर बताइए आप, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। तो फीडबैक होता है, वो पुष्टिकरण होता है। या आप हमसे कुछ पूछें कि सर ये चीज बताइए आप, तो थैंक्स या जो होता है थैंक्स या कुछ भी आता है, वो एक फीडबैक होता है कि हाँ आपको समझ में आ गया और हमने सुन लिया। ठीक है, ये होता है प्रभावी लिसनर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अंत व्यक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स होती है। अंतर्व्यक्तिक जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, स्किल्स तो मतलब कौशल होता है, मतलब अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, में नीति शास्त्र इथिक्स का उपयोग क्या है? समझने में अवरोध बढ़ाता है? नहीं, नीति शास्त्र तो क्यों बढ़ाएगा? ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है? नहीं। विचार योग्य नहीं है? ये फ्रेंड्स तीनों निगेटिव हैं, ठीक है, और ये विचार योग्य है। इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है उसमें इथिक्स समझने में अवरोध पैदा करता नहीं, ये निगेटिव है। ईमानदारी के रास्ते में बाधा नहीं, विचार योग्य नहीं है, नहीं, ये तीनों निगेटिव है। नीति शास्त्र में ऐसी बात ही नहीं है, ठीक है, तो विचार योग्य है। आगे देखते हैं, दूसरे के साथ प्रभावी संप्रेषण मतलब अब फिर वही बात आ गई। प्रभावी मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। लड़कियों से तो आप बात करते ही होंगे, स्पेशली लड़कों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। दूसरों के साथ तो कैसे बात करते हैं बताइए आप। अब पहले जो वीडियो सुनना है, पहले जब हम देखिए, जैसे हम कोई किसी लड़की से मिलने जाता है तो उसको अपनी मतलब जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उसकी, मतलब उससे क्या कहते हैं प्रभावित करता है। करे यार ऐसी बात है तो लड़की समझती है हाँ चलो अच्छा है। तो अब सिंपली सी बात यही है, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है बताइए? इंटरपर्सनल स्किल्स। सीधी सी बात है। जब लड़कियों से बात करने जाओगे तो वहां स्टाइल दिखाओगे, मतलब कि ये अपनी अंदर की जो होती है वो दिखाते हो, अरे यार मैं ऐसा, तो मतलब प्रभावित कर देते हो। और क्वेश्चन नंबर 9 में तो प्रभावित करिए इसमें।
ये बिल्कुल फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी-सी हिंदी और थोड़ा-सा अगर हिंदी नहीं आती है, जैसे ये वास्तव में भी क्वेश्चन जो हिंदी है, वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है? मैंने पढ़ी है इसलिए मुझे थोड़ी-सी पता है, इसलिए मैं आपको समझाने में थोड़ा सक्षम हूँ, अदरवाइज़ ये बड़ा टिपिकल काम है। तो अंतर्वैयक्तिक दक्षता, सीधी-सी बात है, इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? इंटरपर्सनल स्किल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। निर्णय लेने का पहला चरण है। ये फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन पीसीएस में आए हैं, ठीक है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो मैंने लिए हैं, एक दो सीसेट के एक्सरसाइज से लिए हैं। निर्णय लेने का पहला चरण क्या है? अब बताइए। डिसीजन मेकिंग, अरे डिसीजन तो आप लेते ही होंगे। प्राथमिकताओं को स्थापित करना, मतलब प्राथमिकताओं को स्थापित करना, विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना, समस्या को पहचानना तथा परिभाषित करना, क्रिया विधियों को निर्धारित करना। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा? निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग करनी है। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन में कि आंसर क्या है, कि समस्या को, अगर कोई समस्या है उस पे हमें डिसीजन लेना है, तो समस्या को सबसे पहले पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है कि क्या समस्या है, देन फिर उसको परिभाषित करना है कि हाँ ये है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चनों में आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, ठीक है? तो ये ऐसे हो सकते हैं। निर्णय क्षमता का सार है, बताइए ये क्वेश्चन बताइए। निर्णय क्षमता का सार है समस्या का समाधान, विकल्पों के मध्य चयन करना, वैकल्पिक क्रिया विधि को विकसित करना, अनुश्रवण। बताइए फ्रेंड, निर्णय क्षमता मतलब डिसीजन मेकिंग। फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, अभी तक हम लोग केवल गुड लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग, डिसीजन मेकिंग दो ही में, और जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये लगता है पता नहीं अब क्या आ गया। तो वो कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा खेल है ये वर्डों का, बस यही है कम्युनिकेशन स्किल। तो यही आपको समझना है। तो नॉर्मल आप 40 क्वेश्चन आते हैं लगभग में, तो आप थोड़े से भी हार्ड नहीं, हार्ड भी अगर हार्ड भी करा दूंगा मैं, आप कहेंगे तो थोड़ी सी समझने की योग है कि हाँ समझना क्या है, इन वर्णों का मतलब क्या है। निर्णय क्षमता मतलब, निर्णय मतलब डिसीजन, क्षमता मतलब स्किल्स। तो डिसीजन मेकिंग की जो स्किल्स हैं का सार है, मतलब कंक्लूजन क्या है, बताइए आप। डिसीजन मेकिंग हम कैसे करते हैं? समस्या का समाधान करते हैं, बिल्कुल सही है। समस्या का पैदा, अब देखिए पहले चारों पढ़ लीजिए, शायद इनमें से बेटर आपको मिल जाए कोई। विकल्पों के मध्य चयन करते हैं, वैकल्पिक क्रिया विधि को विकसित करते हैं, या अनुश्रवण करते हैं, मतलब सुनते नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता। समस्या का समाधान, हाँ ये हो सकता है, तो एकदम मत मारिए। विकल्पों के मध्य चयन करना मतलब, निर्णय क्षमता का सार ये है कि हमारे पास विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से एक चयन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उन विकल्पों के मध्य चयन करना है। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, उन विकल्पों के मध्य चयन करना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो, थोड़ी सी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो प्लीज अगर थोड़ी सी भी आपको ये चीजें समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ आपको समझ में आई हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी फिर बनाऊंगा और कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ वीडियो बनाऊंगा, तो जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको लगे कि हाँ ये चीज और होनी चाहिए। तो प्लीज हम मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि सर ऐसे और पढ़ाई है। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ी सी अगर चाहूँ तो मैं इंग्लिश भी ऊपर, जैसे संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, कूट लेखन मतलब डिकोडिंग हो गया है, ठीक है? तो ऐसे शब्द के लिए इंग्लिश भी लिख दिया करूंगा, पर प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है? तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।